क्या हो गया था आपका, कहाँ से स्टार्ट होगा? मॉड्यूल सर। ओके, फाइल हैंडलिंग खत्म हो गया था आपका। हाँ सर। मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होता है आपके? देखो, अ मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट्स। फाइल को एक कंटेंट, मतलब कंटेनर में रख के रखता है मॉड्यूल्स। उसको आप अलग अलग जगह कॉल करवा सकते हो। A module is a file containing group of variables, methods, functions and classes, etc. मॉड्यूल क्या है आपका? एक तरह से एक लाइब्रेरी बोल सकते हो उसको, एक क्लास बोल सकते हो, जिसके अंदर प्री डिफाइंड आपके फंक्शंस है, क्लासेस हैं और मेथड्स हैं और वेरिएबल्स आ जाएंगे आपके। दे आर एग्जीक्यूटेड ओनली द फर्स्ट टाइम द मॉड्यूल नेम इज एनकाउंटर्ड इन एन इम्पोर्ट स्टेटमेंट। ओके, जब आप किसी मॉड्यूल को कॉल करोगे, मॉड्यूल में क्या रहेंगे? आपके फंक्शंस रहेंगे। आप फ्रॉम के थ्रू भी कर सकते हो उसको और इंपोर्ट के थ्रू भी फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हो। फिर एनकाउंटर कर सकते हो उस फंक्शन पर, आप कॉल करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। द फाइल नेम इज द मॉड्यूल नेम विद द सफिक्स .py अपेंडेड। यानी कि मॉड्यूल का नेम है, फाइल नेम आप कुछ भी रख सकते हो, माई मॉड्यूल नेम .py। देखो, टाइप ऑफ मॉड्यूल्स क्या क्या होते हैं? यूजर डिफाइंस मॉड्यूल्स और बिल्ट इन मॉड्यूल, यानी यूजर डिफाइंड एंड प्री डिफाइंस। प्री डिफाइंस मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं आपके? बिल्ट इन मॉड्यूल कौन कौन से हैं? एक तो मैं शायद मैं बताया था भी सही। देखो, फर्स्ट था आपका मैथ्स। क्या? मैथ्स। मैथ्स। ये मॉड्यूल, ये नंपाई की लाइब्रेरी है। हाँ नंपाई, लाइब्रेरी। नंपाई के अंदर आपका मैथ्स मॉड्यूल आता है। मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन उसमें। देखो, सबसे पहले आपका आता है, सबसे मैंने इंपोर्ट किया था आपका कीवर्ड। के ई वाई, कीवर्ड। मैंने इसको इंपोर्ट किया था, पता हो तो। कीवर्ड, इंपोर्ट कीवर्ड, फिर कीवर्ड डॉट की भी लिस्ट किया था मैंने। रिजर्व वर्ड पढ़े हैं ना? रिजर्व वर्ड सेकंड क्लास में पढ़ाया था मैं। हाँ सर। ठीक है, तो रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं आपके? तो एक कीवर्ड है आपका, जो कीवर्ड है वो एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। उसके अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस वगैरह डिफाइन है। एरे हो गया, मैथ हो गया, नंपाई हो गया, सिस हो गया। ये सारे क्या है आपके? प्री डिफाइंड मॉड्यूल, या इनको क्लासेस बोल सकते हो आप। ठीक है, क्लासेस के अंदर प्री डिफाइंड, जैसे मैथ हो गया, एरे हो गया। एरे किसके अंदर आता है? नंपाई के अंदर आता है। नंपाई एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो गई। तो इनको बोला जाता है बिल्ट इन मॉड्यूल्स। और यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स कौन से होते हैं? जो हम खुद डिफाइन करते हैं। जैसे फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन। उस तरह ये यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं और एक बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं। व्हेन एंड व्हाई यूज मॉड्यूल्स, कब और क्यों इसको यूज करना चाहिए? देखो, एज्यूम दैट यू आर बिल्डिंग अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल है, एज्यूम दैट यू आर बिल्डिंग अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट। It will be very difficult to manage all logic within one single file. मतलब अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो,
और उसमें मल्टीपल्स प्रोग्राम आप एक ही फाइल में रख रहे हो, तो उसको मैनेज करना, उसको डिबग करना, उसके कोड को मेंटेन करना काफी टफ हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको। तो इफ यू वांट टू सेपरेट योर सिमिलर लॉजिक टू अ सेपरेट फाइल, यानी कि आप अपना लॉजिक अलग अलग फाइल में क्रिएट करो, कि जैसे आपका 3 मॉड्यूल्स हो गए, जैसे आपका फ्रंट एंड का अलग हो गया, बैक एंड का अलग हो गया, डेटाबेस का अलग हो गया। फ्रंट एंड में भी अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, आपका बैक एंड में पाइथन का अलग अलग कोड लिखा जाए कि आप सर्वर में सर्वर से फ्रंट से डेटा ले रहे हो, फिर डेटाबेस में डाल दो, तो उसका मॉड्यूल अलग हो गया। फिर आप सर्वर से फेच करा रहे हो डेटा को, फिर फ्रंट एंड पे देखो उसका मॉड्यूल अलग हो गया। आप मेल के जो मेल जा रहे हैं उसका डेटा अलग रखना चाहते हो, उसका कोड अलग हो गया। तो मतलब अलग अलग सेपरेट सेपरेट कोड अलग अलग फाइल में डिफाइन करके आप किसी एक फाइल में यूज कर सकते हो मॉड्यूल्स के थ्रू। तो उससे आपका कोड कोड को डिबगिंग करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। अलग अलग आपको पता है कि ये फंक्शन इस फाइल में जाके मिलेगा, तो पर्टिकुलर उस फाइल में वो फंक्शन लिखा रहेगा आपका कि हाँ ऐसे ऐसे कॉल हो रहा है। बट आप अगर एक ही फाइल में 1000 फंक्शन या 100 फंक्शन बना दोगे, तो उसको डिबग करना, मेंटेन करना और इजी टू अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसमें। इसीलिए हम मॉड्यूल का यूज करते हैं। It will not only separate your logic but also help you to debug your code easily as you know which logic is defined in which module। यानी कि आप इजीली पता कर सकते हो कि मैंने ये वाला मॉड्यूल किस लिए बनाया है और उस कहाँ पर इसका यूज होने वाला है। ठीक है। When a module is developed, it can be reused in any program that needs that module। देखो, मॉड्यूल आप अलग अलग सेपरेट फाइल में बना दो, फिर उस मॉड्यूल को आप अलग अलग फाइल में कॉल करके उस कोड को सेपरेटली आप कॉल एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपका एग्जाम वो आपका क्या था, एज ए फंक्शन था। फंक्शन आपने एक फाइल में बनाया, एक ही उसमें बना दिया, बट लेकिन कॉल बार बार कर सकते थे ना, हमने एक जगह कॉल किया तो उसको एक जगह बना दिया उस फंक्शन को, और राइट वंस एंड कॉल मल्टीपल टाइम्स, यानी कि हमने उसको बना दिया और कॉल मल्टीपल टाइम कर रहे हैं। बट लेकिन उसी फंक्शन को हम एक फाइल में बना के दूसरी फाइल में कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, वो लॉजिक यहाँ पर आता है। ठीक है, समझ में आया व्हेन एंड व्हाई यूज मॉड्यूल, हम कहाँ और क्यों यूज कर सकते हैं उसको, सबको समझ में आया? हाँ सर। स्वीटी समझ में आया? यस सर। ओके ठीक है। देखो, क्रिएटिंग अ मॉड्यूल, जैसे आपकी 3 फाइल होती है, डेटाबेस डॉट पी वाई, कैलकुलेट डॉट पी वाई, सर्च डॉट पी वाई हो गया। ठीक है, 3 फाइल अलग अलग काम करेंगी तीनों फाइल। डेटाबेस की कौन सी फाइल है, कैलकुलेट कौन सी फाइल, सर्च की कौन सी फाइल है, तीनों फाइल देखेंगे अभी। क्रिएटिंग अ मॉड्यूल, देखो डेटाबेस डॉट पी वाई, कैलकुलेट डॉट पी वाई, आपने एक मॉड्यूल क्रिएट किया, और कैलकुलेट डॉट पी वाई आपने वो फाइल बनाई, उसमें 3 मेथड्स को डिफाइन कर दिया, 2 मेथड्स बना दिया, 3 बना दिया, मल्टीपल्स बना दिया, उसको डिफाइन कर दिया। अब उसको कॉल कराओगे आप किसके, इस कैलकुलेट डॉट पी वाई को। डिफाइन अ फोल्डर एंड क्रिएट 2 फाइल्स। ठीक है, एक फोल्डर डिफाइन करेंगे और 2 फाइल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो ये फोल्डर तो है सेम मेरा, मैं इसमें 2 फाइल्स को बना रहा हूँ। पहली फाइल से मेरी बन गई पाइथन फाइल, इसमें बनाया मैं कैलकुलेटर, यानी कैल नाम से। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही, दिख रही, हाँ सर डिस्प्ले। स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। ओके ओके या ठीक है। देखो ये फाइल है, ये तो फाइल कुछ नहीं है, इसको तो मैं करता हूँ डिलीट। देखो, मैंने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर मैं 2 फाइल बना रहा हूँ। पहली फाइल है आपका कैलकुलेटर, जो मेरा कैलकुलेट करेगी फाइल्स। ठीक है, कैलकुलेट डॉट पी वाई, नहीं बनी, बन गई। ये तो मेरी एक फाइल हो गई, और एक और फाइल बना रहा हूँ मैं इसमें, SULT रिजल्ट नाम। ठीक है, 2 फाइल बना ली मैंने। और इसमें मैंने क्या फंक्शन बनाए, डेफ, इसी को ले लेते हैं।
अपडेट मांग रहा है, अपडेट कर दिया फिर भी अपडेट ले रहा है। ठीक है, इसमें मैंने दो मॉड्यूल देखो, इसमें दो मॉड्यूल बनाए। एक तो मैंने ग्लोबल वेरिएबल बनाया जो इक्वल टू 50, ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको हम पूरे प्रोग्राम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद एक डेफ नाम का, डेफ एक नेम नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें प्रिंट फ्रॉम मॉड्यूल कैलकुलेटर, यानी कि इस मॉड्यूल इस नेम को कॉल करेगा वो। और डेफ एड ए कॉमा बी लगाया, एक फंक्शन को कॉल किया। और सेकंड फंक्शन मैंने एड का बनाया फर्स्ट तो, और सेकंड मैंने सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो फंक्शन बनाए इसमें। ठीक है, अब मैंने इस फाइल को तो रख दिया एक तरफ, अब मैं आता हूँ रिजल्ट डॉट पी वाई में। ठीक है, ये तो मैंने इसमें कैलकुलेट डॉट पी वाई में दो फंक्शन बनाए, तीन फंक्शन बनाए, और एक ए नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया। ठीक है, रिजल्ट डॉट पी वाई में मैं उसको कॉल करूंगा। ठीक है, देखो इंपोर्ट, अब देखो मैंने इंपोर्ट किया, आपका एक फंक्शन है, क्लास नहीं है इसलिए मैंने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट और फ्रॉम कब लगाएं वो मैं बताऊंगा फिर। इंपोर्ट लगाया, इंपोर्ट केल, यानी कि इस वाले केल, ये वाली फाइल है केल नाम से, जिस नाम से फाइल है उसी नाम से आपका इंपोर्ट कॉल होगा, याद रखना है ना, जिस नाम से आप फाइल बना रहे हो। इंपोर्ट कैलकुलेटर किया, इंपोर्टिंग कॉल मॉड्यूल, यानी कि ये जब ये तो एक फाइल है, लेकिन आप जब दूसरी फाइल में इसको कॉल करोगे तो एज ए मॉड्यूल बन जाएगा। इसके लिए इंपोर्ट कॉल किया, प्रिंट कॉल मॉड्यूल्स वेरिएबल कॉल डॉट ए, यानी कि कॉल के अंदर है वो responding not responding। चलो इसे समझ लो, इसको पहले देखो, इंपोर्ट कॉल किया, अब कॉल डॉट ए, ए में आपका क्या है, ग्लोबल वेरिएबल, जो कॉल डॉट मॉड्यूल वेरिएबल को कॉल करेगा उस ग्लोबल वाले को, कॉल के अंदर जो है उस वाले को कॉल करेगा। कॉल डॉट नेम, ये आपका सेल है, कैलकुलेटर डॉट नेम, नेम में जो आपका वेरिएबल है उसको कॉल करेगा। और देखो ये वाला जो ए वाला वेरिएबल है A50, तो ये वाला ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करेगा कॉल डॉट ए नाम से, यानी फंक्शन का नाम, मॉड्यूल का नाम लिखना बहुत जरूरी है वहां पर, है ना। फिर कॉल डॉट नेम, इस वाले फंक्शन को कॉल किया उसने, कॉल डॉट नेम इस वाले को, अब नेम में क्या है उसका, ये वाला प्रिंट हो जाएगा। ए इक्वल टू कॉल डॉट एड, यानी कि 2010, एड फंक्शन को कॉल किया, अब एड क्या आपका विदाउट पैरामीटर है, दो पैरामीटर ले रहा है, दोनों को मैंने पास कर दिया, प्रिंट ए को करा लिया। ठीक है, और क्योंकि इन दोनों को मैंने वेरिएबल में साइन करके कॉल करा लिया ए को, और बी में भी सेम ऐसा ही किया, यहाँ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसका मतलब हो रहा है, देखो इंपोर्टिंग कॉल मॉड्यूल, इंपोर्ट किया कॉल को, एक्सेसिंग कॉल मॉड्यूल्स और वेरिएबल्स, या वेरिएबल्स कॉल किया, एक्सेसिंग कॉल मॉड्यूल्स एज ए फंक्शन, फंक्शन को कॉल किया, नेम वाले फंक्शन को एक्सेसिंग मॉड्यूल फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन को कॉल किया। अब मुझे रन, इस वाले फाइल को मैं रन करूंगा तो आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इंपोर्ट इस वाले फाइल में किया है इसको। तो मैं इसको रन करने के लिए मुझे रन रिजल्ट किया,
वो क्या रहा है आज इसमें, तो बड़ा ही परेशान कर रहा है। देखो ये आपका फर्स्ट वाले का कॉल मॉड्यूल वेरिएबल्स कॉल डॉट ए, जो आपका 50 है वहां से ग्लोबल वेरिएबल्स कॉल हो गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद है आपका कॉल डॉट नेम फ्रॉम मॉड्यूल सेल, देखो ये वाला कॉल हो गया आपका फ्रॉम मॉड्यूल सेल। उसके बाद है एड फंक्शन कॉल हुआ 10 20 और 10 20 सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो अब देखो फंक्शन फंक्शन आपका एक बॉडी में कॉल हो गया, फंक्शन फंक्शन आपने एक फाइल में बना दिए सारे के सारे, और रिजल्ट आपने दूसरे में कॉल करवा लिया। तो इससे क्या बड़ा प्रोजेक्ट रहता है तो बड़ा प्रोजेक्ट डीबग करने के लिए आसान हो जाता है। अब जैसे फंक्शन कॉल हो रहा है, यार फंक्शन कॉल हो रहा है, जैसे इसमें 2 पास हो रहे हैं, देखो जैसे अब देखो एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। कंट्रोल किया आपने, कंट्रोल दबा के रखना, और आपको जिस फंक्शन पे, अब जैसे यहाँ तो दो ही फाइल है, अगर 50 फाइल हो तो आपको डायरेक्ट फंक्शन किस फाइल पे ले जाएगा, देखो जैसे कंट्रोल दाब के रखा आपने, कंट्रोल दबाया और माउस को ले जाओ एड फंक्शन पर, जैसे आप क्लिक करोगे इस पर तो देखो आपको डायरेक्ट वहीं ले जाएगा वो जहाँ से कॉल हो रहा है, यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएगा वो। नोटिस किया इस चीज को, जैसे आपको सब पे क्लिक करा है, सब पे कंट्रोल दबाएगा हाईलाइटेड होगा, इस पे क्लिक कर दो सब पे ले जाएगा आपको। 50 पेज है तो 50 वाले पे जहाँ फंक्शन कॉल रहा है उसको वही पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा वो। समझ में आया ये इंपोर्ट कैसे हो रहा है? यस सर। अच्छा हाँ सर। ओके। उसके बाद देखते हैं हम हाउ टू यूज मॉड्यूल। देखो मॉड्यूल का यूज कैसे कर सकते हैं। इंपोर्ट स्टेटमेंट इज यूज टू इंपोर्ट मॉड्यूल, ठीक है। इंपोर्ट फंक्शन का यूज करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड्स का यूज करेंगे, कीवर्ड है ये इंपोर्ट कीवर्ड। सिंटेक्स क्या है, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, जो मॉड्यूल नेम लिखा है मैंने। उसके बाद सेकंड है इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एज ए एलाइस नेम। एलाइस नेम का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे केल बनाया, एज लिखा और सी से इसको डिनोट कर दिया। अब एक केल की जगह मुझे सी करना पड़ेगा सब जगह, क्योंकि एलाइसिंग उसका नाम मैंने छोटा कर दिया, सी कर दिया, यहाँ सी करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ आपको सी सी कर देना पड़ेगा। रन किया, सेम आउटपुट है, आउटपुट में कोई चेंज नहीं है। एलाइसिंग क्या कर देगा, उसको छोटे रूप में उसको यूज कर लेगा। उसके बाद थर्ड, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट वेरिएबल नेम एंड वेरिएबल टू एंड वेरिएबल एन नेम। फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट एफ एलाइस एफ नेम, और ये इंपोर्ट एफ मॉड्यूल नेम कैन इंपोर्ट अदर मॉड्यूल्स, ठीक है। अब देखो फ्रॉम का यूज कहाँ हो रहा है। फ्रॉम का मतलब होता है कि अगर मुझे इसमें, जैसे मैंने लिखा फ्रॉम केल लिखा, कैलकुलेटर, अब देखो अब मैंने इसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया। अब मुझे इसमें कौन कौन से फंक्शन कॉल करने हैं उसका नाम लिख दो आप। एड लिखा, मुझे एड को कॉल करना है, कोमा, और किसको यूज करना है, सबको। और मैंने एज लिख दिया यहाँ पर सी। एज को सी ऐसे ले लेगा वो, सी ले लिया, मैं लिखूंगा कॉल को क्यों नहीं ले रहा है वो,
देखो हम्म, देखो अगर मैंने इंपोर्ट केल लिखा, इंपोर्ट ए ऑफ नेम लिखा, तो ये अब देखो आप जितना कोड करोगे उतने को ही लेगा, एक्सेस करेगा। जैसे मैंने इस वाले को किया ए और नेम को कैलकुलेट, ये आपका मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल में तीन तीन फंक्शन डिफाइन है, बट आपने एक वेरिएबल को कॉल किया और एक नेम को कॉल किया, तो ये वेरिएबल इसको कॉल करेगा और नेम को कॉल करेगा, इन दोनों को कॉल नहीं करेगा। और फिर भी आपने इसको डिफाइन किया तो वो एरर शो करेगा आपको वहां। तो मैंने दोनों को लिया, दोनों में क्या कर दिया, उसमें वैल्यू को साइन कर दिया, कॉल मॉड्यूल्स वेरिएबल 50 आ गया आपका फ्रॉम मॉड्यूल सेल, ये वाला सेकंड वाला है आपका, ये वाला कॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका एड फंक्शन, और ये क्या है आपका ए। अब मैंने लिखा यहाँ कोमा लगा के अगर एड फंक्शन को कॉल किया, और बहुत ही बुरा मैं लिखा, जैसे एड एड कॉल किया तो एड से हट गया, और आप अगर एड की जगह सब करोगे ना तो सबका भी हट गया। देखो क्या दे रहा है ये, फर्स्ट वाले क्या आउटपुट आया, अच्छा एड फंक्शन है कर दिया, ए आएगा आपका, एड फंक्शन को क्या कर दिया उसमें, एड्रेस डिनोट कर दिया उसने, या आपका सेम आउटपुट देखे। आप इसको कॉल करो वापस, ए को, नेम को कॉल करोगे, नेम के पास पहुंचा देगा वो, और आप सबके पास करो, सबके पास पहुंचा देगा। ये हो गए हम फ्रॉम के थ्रू। हम फ्रॉम कहाँ यूज करते हैं, जब हमें पता है कि उस फंक्शन को हमें कॉल करना है, वो चीजें हमें यूज करनी है, तो आप उसका यूज कर सकते हो फ्रॉम का, जब आपको पता है कोई फंक्शन का नेम हो, और जब आपको सारे फंक्शन का यूज करना है कि भाई मुझे फ्रॉम भी लेना है, केल का भी यूज करना है, इम्पोर्ट सारे फंक्शन का है, तो आप वहां पर लगा सकते हो एस्ट्रिक, स्टार लगा सकते हो, उसी मतलब को स्टार लगा दो वहां पर और रन करो और सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, वही सेम आउटपुट आ रहा है एस्ट्रिक लगाने के बाद भी, वही आप कॉल करो उसको, वही पहुंचा देगा आपको इसी पे। आया समझ में ये? नवीन आया? सर मुझे पहले से नहीं सर, ये यूज नहीं यूज करते, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया था। कौन सा रिटर्न सर। रिटर्न? आपने कैल में रिटर्न लिखा है ना सर? केल में रिटर्न लिखा मैंने, अच्छा ये रिटर्न, अच्छा रिटर्न देखो, हाँ सर। रिटर्न क्या करेगा कि अगर आपने a प्लस बी लिखा, दोनों की वैल्यू b लिखी, तो रिटर्न कर देगा वो। रिटर्न का मतलब होता है मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, ये प्रिंट कर दे तो मैं मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा ये। तो मैंने ओके। रिटर्न करा के वापस वैल्यू को इसमें असाइन करवा दिए, ए बी की वैल्यू को रिटर्न करा के इसमें असाइन करा दिए, तो वो रिटर्न करेगा वैल्यू को यहाँ पर एड फंक्शन में। अब देखो फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा ना, तो रिटर्न क्या करेगा,
रिटर्न करेगा a प्लस बी, यहाँ से गए उठ के 10 प्लस 20 गई आपकी, दोनों वैल्यू उठ के कहाँ गई, एड में, एड फंक्शन, ये दोनों उठ के रिटर्न करके वो वापस ए बी को कर देगा वो, तो यहाँ पे वैल्यू को एक्सेस कर लेगा इस जगह। ओके सर। ओके, और कोई डाउट? नहीं सर। तरुण, नो सर। स्वीटी आपको? नो सर। नो सर, मैं समझ में तो आ रहा ना? हाँ सर। अच्छा ठीक है, या देखो, import module name as a alias name क्या कहता है, this does not enter the names of the functions defined in module directly, यानी कि डायरेक्टली आप नेम को असाइन नहीं कर सकते हो, जैसे अलाइज कर दिया डायरेक्ट नेम विदाउट मॉड्यूल के नाम पर, पहले मॉड्यूल का नेम असाइन करो फिर एस करके अलाइज नेम लिखो उसका, आप डायरेक्ट मॉड्यूल की जगह अलाइज नेम नहीं लिख सकते, डिफाइन द मॉड्यूल डायरेक्टली इन द करंट सिंबल टेबल, it only enters the module name there. If the module name is followed by s, then the name following s is bound directly to the imported module. यानी कि आपने import तो कर दिया उसको, या आप किसी मॉड्यूल का नाम लिखा, एलाइज करके उस मॉड्यूल का नाम लिखो, फिर ये जो केल है आपका वो सी से डिनोट करेगा, फिर सारी वैल्यू किस में असाइन होगी, सी में, सी से आप कॉल कर सकते हो किसी फंक्शन को। ओके, so how to access method, function, variable and classes using the classes alias name, you can access the functions. Okay, so same c dot add, c dot sub, add equal to c dot add, और add में दो वैल्यू को पास कर दिया। फॉर सेम एग्जांपल ये आपका डेफ नेम प्रिंट फ्रॉम मॉड्यूल सेल हो गया, आपका मॉड्यूल कैलकुलेटर हो गया, तो रन स्क्रीन था ये, ओरिजिनल डॉट पी वाई, वही सेम एलाइज करके मैंने अभी बोल दिया था, एलाइज कर दिया उस नेम को, सी से डिनोट हो जाएगी वैल्यू को। फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम, देखो देयर इज अ वेरिएंट ऑफ द इंपोर्ट स्टेटमेंट दैट इंपोर्ट्स नेम फ्रॉम अ मॉड्यूल डायरेक्टली इनटू द इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स सिंबल टेबल। एग्जांपल क्या आपका, फ्रॉम केल इंपोर्ट एड सब, यानी कि केल लिया, इंपोर्ट मैंने दो मेथड्स को किया, दो मेथड्स कॉल हो गए थे उसमें से। हाउ टू एक्सेस मेथड, फंक्शन, वेरिएबल एंड क्लासेस, you can access the function directly by its name। तो ये प्रिंट किया def name print from module cell add a comma b a minus b, सेम वही है, आपने अगर आप मल्टीपल्स को करना चाहते हो s कर दिया यहाँ पर और सब कर दिया यहाँ पर, तो add को अब a से डिनोट करेगा वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पर एस्ट्रिक की बजाय यहाँ क्या लिखा था मैंने, a लिखा और नेम लिखा कोमा एड लिखा, एड को मैंने एस ऐसे या ऐसे डिनोट कर लिया, ठीक है, और कोमा लगाया और यहाँ सब ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एड लिखा है ना मैंने, तो एड को यहाँ अब ऐसे डिनोट करना पड़ेगा मुझे, एस को ए में डाला और ए को यहाँ पर, जैसे यहाँ एड फंक्शन कॉल होता ना, ये एड को मैंने क्या करवा लिया, एलाइसिंग करा के एस में डिनोट करवा लिया, कॉल करवाया, सेम आउटपुट रहेगा आपको। ओके, उसके बाद है फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट एस्ट्रिक, देखो मैंने पहले वो बता दिया आपको सारे, तो ये बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मैंने प्रैक्टिकल सब बता दी। दिस इंपोर्ट्स ऑल नेम्स एक्सेप्ट दोज बिगिनिंग विद द अंडरस्कोर्स, ठीक है। अंडरस्कोर का मतलब होता है आपके जो एक रिटर्न टाइप होता है, अंडरस्कोर का मतलब होता है जो स्पेशल कैरेक्टर्स, बताओ तो मैंने बताया था आपको स्पेशल वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है फ्रॉम केल इंपोर्ट एस्ट्रिक, यानी कि जितने फंक्शन है, चाहे आप प्राइवेट फंक्शन हो आपके, अंडरस्कोर वाले वेरिएबल्स हो, सारे को एक्सेस कर देगा, ठीक है। हाउ टू एक्सेस मेथड, फंक्शंस, वेरिएबल एंड क्लासेस, यू कैन एक्सेस फंक्शन डायरेक्टली बाय नेम, ठीक है, वही सेम है, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एस्ट्रिक लिखा मैंने, तो मेन मॉड्यूल कॉल हो जाएगा आपका,
बस मैं समझाने का पर्पस था आपका फ्रॉम और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। ये आपके कोड को डिबग करता है, इजी टू मेंटेन करता है, इजी टू मेंटेनेंस जो उसका रहता है वो इजी हो जाता है उसको मेंटेन करना कोड को, और आपका अलग अलग साइज में अलग अलग जैसा अलग अलग लॉजिक को आप सिलेक्ट कर सकते हो और वन फाइल में उसको एक्सेस करा सकते हो। ठीक है, ये होता है आपका मॉड्यूल्स। अब कोई डाउट है मॉड्यूल्स में, या फ्रॉम हम क्यों लेते हैं, इंपोर्ट क्यों करते हैं? तरुण? नो सर। नो सर। या ये आता है आपका मॉड्यूल्स। उसके बाद आता है आपका पैकेजेस। पैकेज क्या होते हैं? पैकेज नथिंग बट अ फोल्डर। Packages are a way of structuring Python's module namespace by using dotted module names. ठीक है, मॉड्यूल पैकेजेस क्या है? डायरेक्टरी बोल दो या फोल्डर बोल दो इसको। इसके एक डायरेक्टरी होती है, एक फोल्डर होता है जो एक फाइल रिटर्न करता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट py। ये कंस्ट्रक्टर होता है जो एक डायरेक्टरी के जैसे डायरेक्टरी कॉल होगी, डायरेक्टरी बनाओगे वो बाय डिफॉल्ट वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है जैसे आप कोई डायरेक्टरी बनाते हो तो उसके अंदर कोई फंक्शन बनाते हो, इनिट फाइल तो बनी गई, कोई फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन क्या करता है, किसी फंक्शन के अंदर क्लासेस भी रहती है, क्लासेस के अंदर फंक्शन रहते हैं, तो क्लास क्या करेगी, क्लास जैसे कॉल करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। जब हम उसको कॉल करते हैं तब वो कॉल होगा आपका, जो आपने क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाया है, फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो वो कॉल होगा। बट जहाँ इनिट जहाँ अंडरस्कोर इनिट डॉट py लग गया है तो वो एक कंस्ट्रक्टर बना देगी। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है वो, जैसे क्लास बनी नहीं और कॉल हुआ नहीं, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर थोड़ा बहुत रूल्स तो होता है, इसमें ज्यादा यूज नहीं होगा, फाइल का ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन हम पैकेज बनाएंगे ना तो बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट आ जाती है। जैसे अभी बनाएंगे तो इनबिल्ट फाइल आ जाएगी, तो उससे कोई टेंशन नहीं कि वो फाइल उसका क्या करना है, वैसे हटा सकता है उस फाइल को। A package can have one or more modules, which means a package is a collection of modules and packages. ठीक है, a package can contain packages। ऐसा करो फॉर्मेट में पता नहीं चलेगा, आप रिकनेक्ट कर लो दोबारा, है ना, 4 मिनट बचे पता नहीं चलेगा।